Starting with the name of Allah who is very merciful, I am Mustansir and say welcome to my new video series about home based learning. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ अपवर्क पे अकाउंट बनाने का तरीका बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपवर्क पे प्रोजेक्ट कैसे लिए जाते हैं, ऑर्डर कैसे रिसीव किए जाते हैं। तो ये जो है ना, अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह या इस तरह से कोई क्वेश्चन हो तो आप ये कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा गूगल क्रोम पे और upwork.com वेबसाइट लिंक मैं उसे ओपन करूंगा। उसके बाद जो हमने अकाउंट क्रिएट किया होगा उसके वो लॉगिन क्रीडेंशियल्स हमसे मांगेगा। यहाँ से वो लॉगिन करने को हमें कहता है। सबसे पहले हम क्या एंटर करेंगे, ईमेल एंटर करेंगे और उसके बाद हमसे वो पासवर्ड एंटर करने को कहते हैं। पासवर्ड हम एंटर करेंगे तो हमारे पास एक पोर्टफोलियो या जो बेसिक प्रोफाइल पिक है या बेसिक जो हमारे पास प्रोफाइल पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो अब जो हमारी कैटेगरीज होगी या जो हमारा इंटरेस्टिंग एरिया होगा हम उसको यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। अब जैसे मैं लेट्स सपोज के वेब के बारे में बनाता हूँ वेबसाइट, तो मैं यहाँ से सर्च करूँगा वेबसाइट। अगर कोई लोगो बनाता है, कोई क्या कहते हैं बिजनेस के बारे में या इस तरह से कोई कंटेंट राइटिंग करता है, तो जो भी वो बनाता होगा या जो भी वो प्रोजेक्ट करता है उसी लिहाज से वो यहाँ से सर्च करेगा और उसी से रेलिवेंट जो है ना वो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएंगे। अच्छा, ये अब आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट ओपन हो गए हैं। अब ये जो आपको एक छोटे छोटे डिवीजन हुई बॉक्स बने हुए नज़र आ रहे हैं ये एक प्रोजेक्ट है। इस तरह से ये ऊपर वाला ये एक प्रोजेक्ट है। इस तरह से ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है ना वो शो हो गए। तो अब हम क्या करेंगे कि उसको रीड आउट करें जो प्रोजेक्ट हमारे इंटरेस्टिंग एरिया से या जो हमारे स्किल से रेलिवेंट हो। अब जैसे लेट्स सपोज कि मैं अगर इसको देखता हूँ, UI UX वेब डिज़ाइनर एंड फ्रंट एंड वेब डेवलपर नीडेड फॉर ग्रोइंग स्टार्टअप। अच्छा, उसके बाद आगे हम इसको देखते हैं, फुल स्टैक वेब डेवलपर टू चेंज वेबसाइट डिज़ाइन। ठीक है, इसमें जो है ना वो ये PHP लारावेल के बारे में मांग रहा है। अच्छा, इस तरह से ये हम इसको अगर देखें, PHP HTML CSS स्पेशलिस्ट अवेलेबल दिस वीकेंड। हम क्या करते हैं कि मैं अगर लेट्स सपोज कि ये कुछ मेरी स्किल से रेलिवेंट है तो मैं इसको करता हूँ, ओपन करता हूँ। उसके बाद ये पूरी आपने इसकी एक दफ़ा रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह पढ़ना है और फिर जो उसकी रिक्वायरमेंट होंगी उसी के मुताबिक आपने प्रपोजल को सबमिट करवाना है। अब जैसे लेट्स सपोज के ये जो है ना ये कुछ कह रहा है कि हमें 3 घंटे के लिए सैटरडे और संडे को चाहिए और ये प्रोजेक्ट है हमारा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट आपने पढ़ने के बाद यहाँ से क्या कर देना, उसको प्रपोजल सबमिट करवाना है। अब जब आप प्रपोजल सबमिट करवाएंगे तो ये बेसिक कुछ आपसे कनेक्ट्स मांगता है। इसमें कनेक्ट्स जो है ना ये क्या होते हैं, एक प्रपोजल के तकरीबन 2 कनेक्ट्स लेते हैं और अपवर्क वाले तकरीबन आपको 1 मंथ के लिए 60 कनेक्ट्स देते हैं। तो आपने ख्याल से मतलब कि ये प्रपोजल सबमिट करवाना होता है, क्योंकि अगर लेट्स सपोज कि आप एक प्रपोजल सबमिट करवा देंगे तो आपके 2 कनेक्ट्स चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आगे आपसे ये ऑर्ली रेट पूछता है। स्टार्टिंग में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना रेट कम रखें, $4 रख लें, $3 रख लें। तो फिर जैसे जैसे आपकी रेटिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने कवर लेटर लिखना होता है। कवर लेटर में क्या लिखना होता है कि अपना थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैं ये लिखता हूँ, होप यू विल फाइंड आई glad to see your request for
और फुल स्टैक डेवलपर था जी, फुल स्टैक डेवलपर I can complete this project in professional way as it is related to my relevant skills and experience। उसके बाद आगे आप लिख दोगे I have relevant experience in PHP, MySQL and HTML। ठीक हो गया। अब उसके बाद I have made many sites, few of them are given as reference। few of them are given as reference और उसके बाद मैं कुछ लिख दूंगा atexful.com। जितने भी आपने बनाई होंगी सारी आपने यहाँ पर एज अ रेफरेंस के तौर पर लिख देनी है। और जितने भी आपने बनाई होंगी वो सारी लिखने के बाद आ गया आपने थैंक्स और उसके बाद अपना नेम। और यहाँ पर अगर आपके पास कोई अटैचमेंट पड़ी हुई है, जैसे लेट्स सपोज कि कोई आपका प्रपोजल पड़ा हुआ है या इस तरह की कोई अगर पिक्चर्स वगैरह पड़ी हुई हैं तो यहाँ पे आप जो है ना वो उसे अपलोड कर सकते हैं। ये करने के बाद आप यहाँ से सबमिट करवाएंगे। आगे वो आपसे टर्म्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में पूछता है और बल्कि ये हो चुका है, ये आपका सबमिट हो चुका है। ठीक है, और ये आपकी बेसिक जो है ना वो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि ये चीज़ें आपने सबमिट करवाई हैं और ये बता रहा है कि इधर इंटरव्यूज़ कितने उसने लिए हुए हैं क्या नहीं, ये सारी चीज़। तो ये सबमिट करवाने का तरीकाकार होता है। नेक्स्ट में मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना और गुड कमेंट देना मत भूलिएगा।